हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। इमेजिन एक कस्टमर पहली बार वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहा है। डेटाबेस उसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है, लेकिन अगर वही कस्टमर दोबारा रजिस्टर करे और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर अपडेट करे, क्या हम इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे? अगर इंसर्ट करेंगे तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर अपडेट करेंगे हो सके रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही ना करे। तो सोल्यूशन क्या है? अपसर्ट, एक ही क्वेरी जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है इंसर्ट करना है या अपडेट करना है। अपसर्ट का मतलब है अपडेट प्लस इंसर्ट। डेटाबेस पहले इंसर्ट करने की कोशिश करता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो इंसर्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अपडेट एग्जीक्यूट होगा। डेवलपर को अलग अलग लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल लाइफ में सपोज एक शॉपिंग वेबसाइट है, कस्टमर राहुल पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो क्या होगा? पहले इंसर्ट, अब वही कस्टमर ईमेल अपडेट करता है तो क्या होगा? अपडेट। अपसर्ट ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन चलना है। अपसर्ट एक्चुअली काम कैसे करता है, चलते हैं डीबी में और देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल। पहले मैं एक कस्टमर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, बन गया कस्टमर टेबल और कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो पहले क्या है? राहुल, उसका ईमेल आईडी है rahul@gmail.com। इंसर्ट करते हैं, हो गया। अभी मान लो राहुल को उसका ईमेल आईडी अपडेट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए? नॉर्मल इंसर्ट किए। अब क्या करना है? ऑफसेट यूज करना है। ऑफसेट से थ्रू इंसर्ट करते हैं। ऑफसेट क्या करेगा? चेक करेगा पहले उस कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करता है तो कौन सा वैल्यू बेसिस पर हम लोग अपडेट करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे कंडीशन है कस्टमर आईडी चेक करेगा, ईमेल आईडी को ही अपडेट करेगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं और पहले राहुल का ईमेल आईडी था rahul@gmail। अब चेक करते हैं डीबी में जाके, क्या है? राहुल का ईमेल आईडी आ गया न्यू राहुल, तो अपडेट हो गया। उसी तरह जब भी हमें न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट करना है तो हम लोग को तो इंसर्ट के लिए अलग और अपडेट के लिए अलग कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपसर्ट। वो क्या करेगा? डेटा एग्जिस्ट होगा तो अपडेट कर देगा, नहीं होगा तो इंसर्ट कर देगा। वो क्या है? डेटा इंजीनियर में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि स्लो चेंजिंग डायमेंशन, एसीडी। एसीडी बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम अपसेट सीख लेते हैं। अपसेट रियल प्रोजेक्ट में कहाँ यूज होता है? इन्वेंटरी स्टॉक अपडेट करना है, डेली सेल्स सिंक्रोनाइज करना है, कस्टम सीआरएम सिंक करना है, तो ज्यादातर वहां पे यूज होता है अपसेट। ये एक्चुअली रियल प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है। इमेजिन एचआर ने आज 10,000 एम्प्लॉई की एक्सेल शीट फाइल भेजी है। डेटाबेस में कुछ एम्प्लॉइज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कुछ नया है और कुछ एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। अब आप क्या करोगे? पहले अपडेट, फिर इंसर्ट, फिर डिलीट। तीन अलग अलग क्वेरी नहीं ना। पोस्ट एसक्यूएल में एक ही कमांड सब कुछ कर सकता है। मर्ज, मर्ज एक पावरफुल कमांड है। ये सोर्स डेटा को टारगेट टेबल से कंपेयर करता है। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो अपडेट, अगर नहीं मिला तो इंसर्ट, और जरूरत हो तो डिलीट भी। सब कुछ एक ही स्टेटमेंट में हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो डेली एचआर फाइल भेज रहे हैं तो हम लोग को डेटाबेस के साथ कंपेयर करना है। एम्प्लॉय एग्जिस्ट है तो अपडेट होगा, एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं होगा तो इंसर्ट होगा, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा चुका है तो डिलीट। बेनिफिट क्या है? सिंगल स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट करने में इजी होगा, क्लियर कोड मिलेगा, मेंटेनेंस बहुत कम होगा। ये एक परफेक्ट है डेटा वेयरहाउस के लिए। चलिए चलते डीबी में और देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल। बहुत सिंपल है, सेम ऑफसेट की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या है? ऑफसेट में सिंगल टेबल था, उसमें हम लोग अपसेट कर रहे थे, लेकिन मर्ज में क्या है? पहले एक स्टेजिंग टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा आके पहले स्टेजिंग टेबल में स्टोर होगा, उसके बाद वो जाके मेन टेबल में कंपेयर होगा। जैसे हमारा मेन टेबल है एम्प्लॉइज और स्टेजिंग टेबल या रो टेबल जिसमें डाटा आके पहले स्टोर होगा। जैसे डेटा पहले डायरेक्ट इसमें स्टोर कैसे होता है? मान लो कोई सीएसवी फाइल से आया, कोई फ्लैट फाइल से आया, कोई पार्केट फाइल से आया, कोई डिफरेंट डिफरेंट फाइल सोर्स से डेटा आके पहले स्टेजिंग टेबल में स्टोर होता है। उसके बाद उस डेटा को हम लोग कंपेयर करके मर्ज कमांड से थ्रू एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करेंगे, वो हमारा फाइनल टेबल होगा एम्प्लॉय। तो पहले टेबल क्रिएट करते हैं, उसके साथ इंसर्ट करते हैं, टेबल बन गया। उसके बाद स्टेजिंग टेबल और उसके साथ डेटा भी इंसर्ट करते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं? अब चेक करना है तो दोनों टेबल चेक कर लेते हैं। तो हमारा मेन टेबल क्या था? एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में 3 रेफरेंस था और उसका सैलरी। चलते हैं मर्ज कमांड में और देखते हैं मर्ज कमांड सेम उसी तरह का जैसे हम लोग ऑफसेट में सीखे। मर्ज कमांड क्या करता है? पहले चेक करेगा कि वो स्टेजिंग टेबल के साथ वो दोनों ऑन बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी, दोनों एम्प्लॉय आईडी सेम होना चाहिए। तो जब भी मैच होगा, व्हेन मैच, जब मैच होगा तो मान लो मैच मतलब ऑलरेडी
उस एम्प्लॉयी आईडी दोनों टेबल में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसका सैलरी अपडेट हो जाएगा, मेन टेबल का सैलरी अपडेट हो जाएगा। व्हेन नॉट मैच, जब मैच नहीं होगा तो तब इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज, मेन टेबल में 3 रिकॉर्ड्स था, अब स्टेजिंग टेबल में देखते हैं। स्टेजिंग टेबल में 3 रिकॉर्ड्स है, कंपेयर करते हैं। मेन टेबल में 50, 45, 65, यहाँ पे क्या हो गया 55, 70 और 48, तब क्या होगा, मेन टेबल में सैलरी अपडेट होना चाहिए। तो मर्ज कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे मर्ज हो गया। अब मेन टेबल चेक करते हैं, मतलब पहले क्या था 50, 45, 65 और रिफ्रेश करते हैं। अब क्या है, 1 जो रिकॉर्ड था 50 था, वो 55 हो गया, मतलब वो अपडेट हो गया, राहुल का रिकॉर्ड अपडेट हो गया। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स था, 101, 102, 103, तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स अपडेट हो गया और 4-5 रिकॉर्ड्स नया रिकॉर्ड्स था, वो इंसर्ट हो गया। इस तरह मर्ज काम करता है। अब मर्ज स्टेटमेंट यूज करके हम लोग ओल्ड डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए चलते डीबी में और देखते हैं मर्ज डिलीट का एक एग्जांपल। तो मर्ज डिलीट कैसे होगा, सेम हम लोग एक मेन टेबल है और एक स्टेजिंग टेबल है, नथिंग बट एम्प्लॉय अंडरस्कोर सोर्स। तो स्टेजिंग टेबल का मेन टेबल के साथ कंपेयर होगा बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। जब मैच होगा तब अपडेट हो जाएगा, जब नॉट मैच तो इंसर्ट, व्हेन नॉट मैच बाय सोर्स देन क्या होगा, तो डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं टेबल में क्या है। हमारे पास मेन टेबल में 1, 2, 3, 4 4 रिकॉर्ड है। स्टेजिंग में क्या है, 1, 2, 4, 5, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा एक रिकॉर्ड था 5, तो हमारा मर्ज कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, 5 रो अपडेटेड, आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ, अपडेट हो गया। हमारे पास 3 नहीं था, यहाँ पे 3 नहीं था, जिसकी वजह से डिलीट हो गया। पहले क्या था 1, 2, 3, 4, लेकिन जब हम लोग मर्ज डिलीट यूज किए तो क्या किया, वो चेक किया, इफ मैच देन अपडेट, इफ नॉट मैच देन इंसर्ट, उसके बाद व्हेन नॉट मैच बाय सोर्स। इसका मतलब जो भी डेटा एम्प्लॉइज टेबल में प्रेजेंट है लेकिन एम्प्लॉय सोर्स टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। हमारे केस में 103, वो डेटा एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है लेकिन एम्प्लॉय अंडरस्कोर सोर्स टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए वो डेटा डिलीट हो गया। मर्ज रियल टाइम में कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? ईआरपी सिस्टम, जहाँ पे सीएसवी फाइल, कोई भी रॉ फाइल या फ्लैट फाइल रहता है, उसको हम लोग स्टेजिंग टेबल में स्टोर करते हैं। जो रॉ डाटा है उसमें स्टोर रहता है। उसके बाद फ़िल्टर करते हैं, इधर उसको अपडेट करना है, इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। उसके बाद डेटा प्रोडक्शन टेबल में चला जाता है। ज़्यादातर बैंकिंग, ई-कॉमर्स, पेरोल, हेल्थ केयर सिस्टम में उसका यूज़ होता है। मर्ज और अपसॉर्ट में क्या डिफरेंस है? पहले इंसर्ट, दोनों में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। मर्ज में इंसर्ट कर सकते हैं, अपसॉर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट दोनों में, अपसॉर्ट और मर्ज में सेम दोनों अपडेट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट अपसर्ट में हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, मर्ज में हम लोग डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन अपसर्ट है, सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन मर्ज में हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑन बेसिस अब, तो हम लोग आईडी के बेसिस पर मर्ज कर रहे थे, हम लोग आईडी भी दे सकते हैं, कोई भी कलम, कितने भी कलम है उतने भी कलम हम लोग कंडीशन बेसिस पे पास कर सकते हैं। मल्टीपल एक्शन अपसर्ट में सिर्फ हम लोग इंसर्ट और अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मर्ज में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? पोस्टग्रेस 9.5 में अपडेट अपसर्ट इंसर्ट हुआ था, मर्ज पोस्टग्रेस 15 में। कब मर्ज और कब अपसर्ट यूज करना है? अपसर्ट तब यूज करना है जब एक ही टेबल है, इंसर्ट और अपडेट ओनली करना है, एपीआई रिक्वेस्ट आ रहा है और स्मॉल ट्रांजैक्शन। मर्ज तब यूज करना है जब ईटीएल जॉब्स लाइक एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, लोड जॉब होता है। ज़्यादातर डेटा इंजीनियरिंग टास्क है, जैसे कि डेटा आएगा, ट्रांसफर करना है, उसके बाद लोड करना है, डेटा वेयरहाउस लोड करना है, डेटा सिंक्रोनाइज़ करना है, कॉम्प्लेक्स बिज़नेस लॉजिक्स रूल में यूज़ होता है। डेटा इंजीनियरिंग में एसीडी मॉड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। डेटा इंजीनियरिंग में मॉड्स का प्रॉपर यूज़ केसेस देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।